दोस्तों नमस्कार। मैं अजय श्रीवास्तव, बसंत ऑनलाइन क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आज जीएस इकोनॉमिक्स में कुछ शब्दावली की व्याख्या करना चाह रहा हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि में अंतर। आर्थिक समृद्धि की इंग्लिश होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, GROTH, ग्रोथ। सामान्य तौर पे दोनों को लोग एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है केवल परिमाणात्मक मात्रा से, मैग्नीट्यूड से है, लेकिन आर्थिक विकास का अर्थ है, ये एक व्यापक शब्द है जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ों मानी जाएंगी। इसको एक उदाहरण के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कोई वाइन शॉप है, शराब की दुकान पे इनकम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ का सामाजिक वातावरण अत्यंत दूषित होता है। तो आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से तो एक उपलब्धि कही जा सकती है शराब से जो इनकम मिल रही है, लेकिन जो आर्थिक विकास शब्द है वहाँ पे वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ का वातावरण अत्यंत दूषित होता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शॉर्ट में ईडी कहें और इकोनॉमिक ग्रोथ को शॉर्ट में ईजी कहें, तो ईडी इज इक्वल टू ईजी प्लस गुणात्मक पक्ष, मतलब क्वालिटेटिव अप्रोच। कहने का अर्थ है, क्वालिटेटिव अप्रोच का अर्थ हुआ कि हम केवल आर्थिक समृद्धि न देखेंगे, हम इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण का स्तर, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, पर्यावरण के प्रति चेतना कैसी है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैसी है, इन सब चीजों को देखेंगे। और इसीलिए ये कहा जाता है, जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे कतर है, दोहा है, सऊदी अरब है, बहरीन है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय यूएस वगैरह, यूरोपीय देशों, अमेरिका वगैरह से बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी इनको हम विकसित राष्ट्र नहीं कहते। कारण क्योंकि वहां पे शिक्षा का स्तर, महिला सशक्तिकरण का स्तर, पोषण का स्तर काफी नीचे है। तो एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जहां पे आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ केवल परिमाणात्मक पहलू को देखता है, वहीं पे अगर हम आर्थिक विकास की बात करें, तो ये परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं को इंडिकेट करता है। एक शब्द में और इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि एक शब्द है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें शिक्षा का स्तर, पोषण का स्तर, जीवन की गुणवत्ता, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब चीजों को शामिल करते हैं। तो आर्थिक विकास में इन सब चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाता है। यही दोनों बेसिक डिफरेंस है। इसी प्रकार एक और आर्थिक शब्दावली है मौद्रिक आय और वास्तविक आय में क्या अंतर है। मौद्रिक आय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी इनकम, और दूसरा होता है वास्तविक आय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इनकम। इनमें क्या अंतर है? इसको शॉर्ट में कहें तो MI कहेंगे, इसको शॉर्ट में कहें तो RI कहेंगे। MI का अर्थ होता है इनकम इन टर्म ऑफ मनी, यानी
आप मुद्रा के रूप में कितनी आय पा रहे हैं, आप वेतन के रूप में 10,000, 20,000, 1,00,000, 50,000 जो भी पा रहे हैं उसको बोलेंगे एमआई, और आरआई को बोलेंगे इनकम इन टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि आप करेंसी नहीं खाते हैं, आप उससे क्या खरीदते हैं, वस्तु और सेवा। या तो बाजार से कोई सामान खरीदेंगे, या फिर डॉक्टर के पास उसकी सेवा लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास उसकी सेवा लेंगे, बैंक के पास कोई सेवा लेंगे। तो ये दोनों अंतर है, और दोनों में रिलेशन भी है। रिलेशन क्या है कि आरआई इज इक्वल टू एमआई अपॉन एवरेज प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल, जिसको हम कैपिटल पी से दिखाएंगे। एवरेज प्राइस लेवल का अर्थ हुआ कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, यानी जितनी दृश्य और अदृश्य वस्तुएं, विजिबल और इनविजिबल, इन सबका औसत निकाल लेंगे। तो कहने का अर्थ है कि आज के डेट में मनी इनकम तो बहुत बढ़ी हुई है। पहले एक क्लर्क को वेतन मिलता था 1,000 रुपए, लेकिन बहुत ढंग से वो अपना जीवन यापन कर लेता था। लेकिन आज वही क्लर्क अगर 50,000 रुपए पा रहा है, लेकिन वो ढंग से उसका जीवन यापन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ा हुआ है, पी, सेवाएं, वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो आरआई उसकी स्थिर है या कम हो गई है, रियल इनकम आज बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अब पहले से वो कम चीजों और सेवाओं को खरीद पा रहा है। इससे संबंधित बहुत से प्रश्न लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, आईएएस में पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं, प्री में, मेन में। तो ये कॉन्सेप्ट रखना बहुत जरूरी है कि मनी इनकम का अर्थ है कि मुद्रा के रूप में आए जो वेतन के रूप में पाते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। कई देशों में आप देखते होंगे कि मुद्रास्फीति कौशलों ने करेंसी चलाना शुरू कर दिया, पता लगा आलू है वहां 2,000 रुपए किलो, कोई मतलब नहीं है। और आरआई का अर्थ हुआ कि वस्तु और सेवाओं के रूप में आए, क्योंकि हमको वस्तु और सेवा की अंत में खरीदनी है, हमको डॉक्टर के पास जाना है, मूवी देखना है, बैंक जाना है, इंश्योरेंस कराना है, ये सेवाएं हैं। तो प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आज की डेट में क्या है हकीकत कि लोगों की मनी इनकम तो बहुत बढ़ी हुई है, लेकिन रियल इनकम घटी हुई है, वास्तविकता है। इससे भी संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेरा ये मोबाइल नंबर है 9450851999, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको संपर्क करना हो तो आप संपर्क करिए, और ऐसे ही और हम वीडियो डालते रहेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।